ये एक अग्निहोत्र है, छोटा सा दैनिक यज्ञ है जो आप घर पे और अपने खेत में करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और उसकी जो भस्म होती है उस भस्म को हम इस्तेमाल करते हैं खेती में। तो ये पहले मैं आपको अग्निहोत्र करने का तरीका बताते हैं कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। चूँकि ये सूर्योदय और सूर्यास्त में किया जाता है तो इस समय सूर्योदय सूर्यास्त का समय नहीं है, तो मैं एक सिंपल डेमो आपको दे देता हूँ। ये इस तरह का एक पात्र है जो तांबे का और मिट्टी का दोनों का हो सकता है। ये रेखा गणित के सिद्धांत पर आधारित है और ये तांबे का पात्र इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ऊष्मा का सुचालक है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, E=mc² को क्रिएट करता है और उसके बाद से वो गैसेस निकालता है। ये गोवंश के और गाय के उपले हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद से ये अक्षत चावल हैं, ये बिना टूटे हुए चावल हैं, इसमें स्टार्च होता है इसलिए टूटे नहीं होने चाहिए। ये स्टार्च होता है, ये स्टार्च जो है इसके साथ रिएक्ट करके गैसेस निकालता है। ये गाय का शुद्ध घी है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिससे कि एसिटिलीन नामक गैस निकलती है, तो ये जो है यूज़ करते हैं। अब हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आज अग्निहोत्र सुबह 6:23 पे था, तो 6:23 पे अग्निहोत्र करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 मिनट पहले इस तरह से कंडों को सुलगा लेंगे, कंडों को लगा लेंगे और लगाने के बाद इसमें कपूर के माध्यम से सुलगाएंगे और कपूर के माध्यम से सुलगाने के बाद माचिस की तीली भी इसके अंदर नहीं डालनी है। कपूर सुलगा कर कपूर डाल के इसको लगा कर और माचिस की तीली बाहर फेंक देनी है, क्योंकि माचिस की तीली में फास्फोरस होता है, इस वजह से माचिस की तीली बाहर फेंक देनी है। इसके बाद से हम समय का इंतज़ार करेंगे। 5 मिनट पहले इसको हम अपनी जहाँ पर हमें अग्निहोत्र करना है उसको रख देंगे और ये चावल इस तरह से ये 2 चुटकी चावल लेंगे और ये गाय का घी उंगली के पोर में जितना आएगा इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है इसको 2 भागों में कर लेंगे क्योंकि हमको 2 आहुतियाँ देनी हैं। अब हम समय का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही सुबह का 6:23 हुआ, हमने चिमटा एक है, ये तांबे का चिमटा है, इसको किसी और मेटल से नहीं टच करना है, इसको हम हटाएंगे ताकि अग्नि प्रज्वलित हो रहे। और उसके बाद से जैसे ही 6:23 हुआ, हमने मंत्र बोला सुबह का, सूर्याय स्वाहा, स्वाहा कहती आहुति डालनी है, सूर्याय इदं नामम। दूसरा मंत्र बोलेंगे, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। अब इसको क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने अग्निहोत्र किया है उसको टच नहीं करना है। एक बार अग्निहोत्र करने के बाद इसको अगले दिन जब हम या शाम को जब अग्निहोत्र करेंगे तो इसके पात्र से भस्म को निकाल के एक हम कंटेनर में जमा कर लेंगे। उस भस्म को हम क्या करते हैं कि गाय के गोबर के साथ मिक्स करके हम खाद तैयार करते हैं और उसको गोमूत्र और पानी के साथ मिला के कल्चर तैयार करके उसको हम खेत में यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत 5% के लिए है। अगर आपको खेत में अग्निहोत्र कृषि करना है तो 1 एकड़ खेत में आपको सेंटर निकाल के बीच में अग्निहोत्र खेत पे करना होगा। जिनका मकान खेत में बना हुआ है उनको खेत पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके मकान बने हुए हैं। लेकिन जिनको अग्निहोत्र कृषि करना है और उनका खेत में मकान नहीं बना है तो सेंटर पॉइंट निकाल के इसी पात्र के माध्यम से, इसी प्रोसेस से आप खेत में अग्निहोत्र करेंगे ताकि 95% जो उसको मिले वो वातावरण से मिले। जी हाँ, इसकी रिपोर्ट्स हैं। इसकी जो भस्म की एनालिसिस है वो हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं। जो भस्म में मालूम हो जाएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो कि सिंपली हम यूरिया, DAP वगैरह डालते हैं, वो ना डाल के अगर हम ये डालेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कैसे माना जाता है, स्वर्ण भस्म भी पाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं इसमें जो आप नहीं देते हैं सीधे, वो इसमें मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि पहले अपन पुराने समय में चूल्हे की भस्म यूज़ करते थे, भूरे की खाद यूज़ करते थे, वही पैटर्न पे है, वही सारी चीज़ें हैं, कहीं कुछ नया नहीं है और किसी ने इसको पैदा नहीं किया है। पैदा किया है तो सिर्फ ईश्वर ने वेद के माध्यम से। ये ऋग्वेद में बनाया हुआ सनातन धर्म पद्धति है, किसी की पपोती नहीं। India Today Conclave 2023, New Delhi. Listen to Prime Minister Narendra Modi.